ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म धारणा के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहे, बच्चे, जीवन में ग्रहाचारी क्यों आती है? ग्रहाचारी इसलिए आती है क्योंकि कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों होता है? क्योंकि बाबा कहे, कहां न कहां निश्चय की कमी है। अगर निश्चय बुद्धि है और श्रीमत का संपूर्ण जो है जैसे है वैसे पालन करते हैं तो ग्रहाचारी कभी आ नहीं सकती है। बाबा कहे, जब ग्रहाचारी नहीं तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होता है। इसी विधि से लास्ट आने वाले बच्चे भी फास्ट जा सकते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, जो संपूर्ण श्रीमत को पालन करते और इसीलिए ग्रहाचारी से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। आज की मुरली से प्रश्न है, चलते चलते ग्रहाचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए ग्रहाचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहाचारी बैठ नहीं सकते। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। मुख्य बात है, श्रीमत पर सदा चलते रहे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे, ओम अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, हम आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। हम आत्मा सो परमात्मा नहीं, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, यह समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। सतयुग कब होता है, बाबा कहे, यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियां, बाबा कहे, वही तुम शिव शक्तियां, प्रजापिता ब्रह्मा की मुक्त वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मण को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते,
अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। परमात्मा की महिमा में गाते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूं तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो जरूर है गति सदगति में चले जाते हैं। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली है, परंतु फिर भी कह देते ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण है, आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं किसको? पवित्र हो। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताएं नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। सतयुग में जैसे ही पूज्य अवस्था में चले जाएंगे फिर जाकर पुजारी बनते हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ाते हैं उतनी दवाइयां व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना कुटे। वहां दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। शाहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करने हैं। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है। बाबा कहे तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पति पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा, क्या लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का, यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाला, सर्वोदया नाम रखते हैं। यह भी झूठ। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते। बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बौद्धिक खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था।
एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है। लिबरेटर भी है, गाइड भी है, उनको सब याद करते हैं। बाप कहते, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, क्या कहते थे? रचता और रचना बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा है? दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं। फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी दिखाते हैं, समझाते हैं। मैं देखता हूं, तो यह हमारे मददगार बने हुए हैं। बाबा कहे, मैं देखता हूं, यह हमारे मददगार बने हुए हैं। तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे, सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है? नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। बाबा स्मृति दिलाते कि तुम कौन हो? तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। फिर बाबा कहे, सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो, तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी यह है असत्य। जो दुनिया में अपने आप को श्री श्री कहलाते, वह है असत्य, झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं। बाबा सच बताते हैं। इसको सत्य नारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी उच्च पद पा लेंगे।
सेकंड की तो बाजी है। सारा मदार है निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत जो है जैसे उसको पालन करना। तो बाबा कहे देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे? निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती है। ग्रहाचारी भी बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात, कहीं न कहीं श्रीमत की गफलत हो जाती है। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए। तो बाबा कहे उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहे मेहनत किस में है? देही अभिमानी बनने में। लेकिन देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा डाल दो। मुलहरा यानी ताबीज डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मणियां, बाबा कहे उनको तुम ब्राह्मणियां भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। ब्रह्मरी का भी मिसाल यहाँ का, तो सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, फिर सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है। सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है। धारणा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह ऊंच पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों? इतना बड़ा बेहद का बाप मिला है तो इसमें संशय क्यों? सोचना चाहिए अंदर में। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाओ? शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते, उनको क्यों भूलना चाहिए? इन ज्ञान रत्नों से बेड़ा पार होना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बेड़ा पार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते,
ये ज्ञान का एक एक रत्न की वैल्यू क्या है? लाखों रुपए का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। आज का स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका विषय है डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वह खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसीलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। मनुष्य आत्माओं से जो ज्ञान मिला वो हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि म्लेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।